जैसा कि आपने देखा पेज नंबर 6 में कि किस तरह से किशोर जो है बहादुर को गालियां देता है उसके पिताजी को, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तब तक लेखक आ जाते हैं, लेखक भी डांट लगाते हैं बहादुर की तरफ से किशोर को। आगे पढ़ते हैं। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सूअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप को पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर भी कुछ गंभीर दायित्व थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। चूंकि वो बहादुर को समझा सकते थे, इसलिए बहादुर को ही समझाना उन्होंने सही समझा कि बहादुर जो है तौर तरीके से रहे, किशोर से ना लड़े। इसलिए बहादुर को समझा रहे हैं, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। रूठना, फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तो इस तरह दबाव पूर्वक भी उसे रखना चाहते थे। लेखक चाहते थे कि वो तौर तरीके से रहे जिससे तरक्की करे, इसलिए लेखक ने इस तरह की बातें कही है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते क्या? हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे के घरों में देखो तो पता चलेगा, नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए भी तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। चलिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। तो इस तरह से आज थोड़ा वो दुखी था बहादुर, तो इसलिए वो देर तक जो है आज जगा रहा। देर तक तो वो अक्सर जगता था, आज गुनगुना भी रहा है। उसके गाने में कुछ इस तरह से दर्द भरा हुआ था जो लेखक महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला पतले निर्मला पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटियां बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने उसे यह सीख दे दिया। तो देखिए, पड़ोसियों में जब बातचीत होती है तो इस तरह से लेखिका के कान भी पड़ोसियां भर देती हैं। कैसे भरती हैं, आगे देखिए। उसे यह सीख दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। फिर कभी यदि आप अच्छी रोटियां नहीं बना पाते हैं तो उसमें नखरे कर सकता है। इसलिए नौकर चाकर कैसे भी खाना खा लेते हैं, इसलिए नौकर को ही खाना बनाने दो। इस तरह की पड़ोसी जो हैं सलाह दे रही हैं, और ये सलाह अच्छा नहीं था, जिसका दुष्परिणाम यहाँ देखने को मिला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। तो देखिए, धीरे धीरे अब घर में बदलाव होने लगा है। बहादुर बहुत समय से रहने लगा है, लेकिन बहादुर के प्रति लोगों का धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है। चूंकि किशोर के व्यवहार से जो घर में एक तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है, उसका ही परिणाम है कि अब लेखिका भी
जो है धीरे धीरे बहादुर के प्रति वो प्यार नहीं जता पा रही हैं। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तो इस तरह से जो है दबाव पूर्वक उसे रोटियां बनाने के लिए दबाव डाल रही है लेखिका बहादुर को। देखिए बहादुर आगे क्या करता है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझा जी? रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। इस तरह से कहकर वहां से वो चली जाती हैं। अब देखिए क्या करती हैं। अब इस पे बहादुर का क्या प्रतिरूप होता है। पर बहादुर उसी तरह से खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए किशोर तुझे मारता है। इसी वजह से तेरी माँ मारती होगी। चल बना रोटी। तो अब धीरे धीरे लेखिका का भी हाथ खुल गया है। लेखिका भी अब बुरी भला कह रही है जैसे किशोर किया करता था। तो ये आचरण किशोर की तरह ही बनता जा रहा है लेखिका का, जो कि बहादुर के लिए सही नहीं था और लेखक के घर के लिए भी सही नहीं था। एक दुष्परिणाम को जन्म दे रहा था, एक बड़ी घटना को जन्म दे रहा है ये सारी बातें। अब देखिए आगे देखते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से लाइक और शेयर कीजिए। आपका प्यार जो है इस तरह से मिलता रहता है तो मुझे हिम्मत मिलती है। तो इसलिए आप शेयर और लाइक करते रहिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा और मैं सारे सब्जेक्टों